शिव ओम विभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाकालेश्वर ये परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्य सलिली का शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित ये उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनियों के नाम से विख्यात है। इसे अवंतिका पुरी भी कहते हैं। ये भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार बताई गई है। प्राचीन काल में उज्जैनियों के राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्री कर नामक एक 5 वर्ष का गोपाल अपने मोह के साथ उससे उधर गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं इस प्रकार की सामग्री से शिव पूजन करने के लिए ललायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुटा पाने पर लौटते समय उसने रास्ते में से एक पत्थर उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम भक्त श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी प्रकार भी तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झुलाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे वह बहुत ही दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ा। बालक के अपने प्रति ये भक्ति और प्रेम देखकर आशुतोष भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जो ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर व रत्नों से बना हुआ बहुत बड़ा मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के भीतर एक बहुत ही प्रकाशमय भास्वर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब ये समाचार मिला तो वह दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ ही जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने एक ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जनों में तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोपाल का जन्म होगा। 2 परियुग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्री कर गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंगम के विषय में एक दूसरी कथा भी इस पर कई जगह है। किसी समय अवंतिका का पूरी उज्जैनियों में वेद पाठी तमोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी के वर से वह बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट पड़ा देख प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंडाकार मास से उस दरुना अत्याचार दाना को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंडाकार सहित प्रकट हुए, इसलिए उसका नाम महाकाल पड़ गया। इसलिए उस परम पवित्र ज्योतिर्लिंगम को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत, शिव पुराण और संगन पुराण में इस ज्योतिर्लिंगम की महिमा को पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। जय महाकाल भगवान की जय। जय शिव शंकर भगवान की जय।